बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इफ्तिताह हो गया। 22 ममालिक की शिरकत। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सरपरस्ती में नायब वज़ीर दाखिला शहज़ादा डॉक्टर अब्दुल-अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन अयाफ ने फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्ल्ड चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है, जो कि रियाद के प्रिंस फैसल बिन फहद स्पोर्ट सिटी में मुनक़द हो रही है और ये जो है 1 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जो डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस का कहना था कि सऊदी अरब की जानब से इस आलमी इवेंट की मेज़बानी बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों में कामयाब इनेकाद पर सऊदी अरब की सलाहियत विजन 2030 के तहत सलामती और अवामी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके फ़रोग़ को ज़ाहिर करती है और सऊदी अरब अपने विजन 2030 के टारगेट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। वेमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल की कुरान अंदाज़ी टूर्नामेंट का आगाज़ हफ्ता से होगा। सऊदी टेनिस फेडरेशन की जानब से दारुल हुकूमत रियाद में वेमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA फाइनल की कुरानंदाजी की तकरीब मुनक़द हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत खेल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की सरपरस्ती में चैम्पियनशिप 1 नवंबर से 8 नवंबर तक किंग साउद यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में मुनक़द होगी। ताइफ से शहद की मक्खियों के छत्ते तिहामा क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं? सऊदी अरब की ताइफ कमिश्नरी में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही शहद की मक्खियों के फॉर्म्स को तिहामा के निस्बतन जो गर्म इलाकों में मुंतकिल करने के जो सफ़र का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और मक्खियों के फॉर्म्स की मुंतकली के अमल का मकसद मौसम सरमा से पहले छत्तों के जो खुलियात हैं उनको ज़िंदा और मजबूत करना होता है ताकि शहद की मक्खियाँ बेहतर तौर पर अपनी मुहिम के लिए तैयार हो सकें। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक फॉर्म्स और सरवात पहाड़ों के सिलसिले की वादी में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ चरागाहों की कसरत है जिनके फूलों से ये मक्खियाँ अर्क कशीद करती हैं। शहद की मक्खियों के फॉर्म मालकान मुंतकली के इस अमल को विंटर टूर का नाम देते हैं, जो मौसम बहार से जुड़ा होता है। इसका मकसद जो है वो मक्खियों को उन इलाकों में ले जाना जो उनकी बोदोबाश के लिए मौजू हों और वहाँ फूलों की भी कसरत हो। रियाद सीज़न में 50 ममालिक के 600 से ज़्यादा ब्रांड की ज्वेलरी की नुमाइश। रियाद सीज़न में जारी इवेंट जो है उसके तसलसल के तौर पर 5 से जो है 9 नवंबर तक ज्वेलरी सैलून उसकी नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इस नुमाइश में 50 मुल्कों के 600 से ज़्यादा ब्रांड्स लोगों के सामने जो है वो रखे जाएंगे, जहां पर ब्रांड्स की मसनूआत, ब्रांड्स की महारत, सनती पैमाने पर सोने और जेवरात की तैयारी, बेश कीमत नगीने, घड़ियाँ और आला पाए के दीगर अशिया शामिल हैं जिन्हें शौकीन लोग जमा करते हैं। यह इवेंट 7200 स्क्वायर मीटर पर फैले ANB एरिना में मुनक़द होगा, जिसमें खसूसी पवेलियन कायम किए जाएंगे जो डिज़ाइन की दुनिया के जदीद तरीन रुझानात की अक्कासी करेंगे। इन पवेलियंस में पहली बार कई नायाब नगीने भी लोगों के सामने रखे जाएंगे, जिनसे उनको हतमी शक्ल देने वाली पेचीदा और बारीक महारतों और उन्हें तैयार करने वाले का हुनर यकजा होकर नुमाइश देखने वालों के सामने आएगा। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी जारी रखेंगे सऊदी अरामको। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के CEO अमीन अल नासर ने कहा कि अरामको तेल और गैस के जो शोबे हैं उसमें सरमायाकारी जारी रखेगी। साल 2030 तक गैस के शोबे में 60% तक इजाफा मुतवक्के है। पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफे के लिए डिजिटल तब्दीली और मसनूई ज़हानत पर तवज्जो दी जाएगी, जिसका मकसद कार्बन के असरात को कम करना है। अल अखबारी के मुताबिक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तवानाई की तलब में 80% इजाफा जनूबी तरक्की पजीर ममालिक की जानब से हुआ है, जो अपनी इकानमी की तमीर और तरक्की के मनसूबों पर अमल पैरा हैं। दूसरी तरफ उनका जो खालिद अल-फालेह हैं, उनका कहना है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी विजन 2030 के टारगेट से भी बढ़ गई है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल-फालेह ने कहा है कि सऊदी अरब में डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 4 गुना इजाफा हुआ है, जो विजन 2030 के मुकर्रर करदा टारगेट से ज़्यादा है।
वज़ीर सरमाकारी ने वादे किया कि सऊदी अरब की मईशत का अब महज तेल पर इन्हिसार नहीं रहा। सऊदी अरब के 40% अखराजात और बजट की जो आमदनी है वो गैर तेल ज़राए से हासिल होती है, जबकि 90% गैर मुल्की सरमाकारी भी तेल के अलावा शोबों में की जा रही है। गाड़ी का फहास और इंश्योरेंस ना कराने पर 150 से 300 रियाल का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने वादे किया है कि गाड़ी का फहास और इंश्योरेंस ना कराने वालों पर 150 से 300 रियाल जुर्माना है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में एक कंपनी का गैर मुल्की मुलाजिम जो है दूसरे मुलाजिम को अपनी गाड़ी चलाने का मुख्तारनामा दे सकता है, जबकि एक कंपनी का मुलाजिम गैर मुल्की दूसरी कंपनी के मुलाजिम गैर मुल्की या एक कफील का मकफूल दूसरे कफील के मकफूल को अपनी गाड़ी चलाने का इख्तियार नहीं दे सकता। गाड़ी का मुख्तारनामा जो तफवीज़ है वो अफसर से हासिल की जा सकती है। फ़रीक़ैन की रजामंदी लाजिम है। सऊदी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन मज़कूरा शराइत पूरी करके ही एक दूसरे को गाड़ी चलाने का इजाज़तनामा जारी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के गैर मुल्की मुलाजिम एक दूसरे के नाम अपनी गाड़ी चलाने का इजाज़तनामा जारी करने के मजाज नहीं हैं। नौजवानों में शुगर बढ़ने के ख़तरे की वजूहात क्या हैं? शुगर एक ऐसी पेचीदा बीमारी है जो जिस्म में मौजूद ग्लूकोज है उसके लेवल को मुतासिर करती है। इसकी 2 टाइप होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 होती है। मौजूदा दौर में नौजवानों में शुगर का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात बचपन में मोटापा और सुस्त लाइफस्टाइल है। इस सिलसिले में इंडियन न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने नौजवानों में शुगर के बढ़ते हुए खतरे की 8 वजूहात बताई हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या हैं? जिनमें सबसे पहले सुस्त लाइफस्टाइल है। जिस्मानी सरगर्मियों का कम होना, ज़्यादातर वक्त मोबाइल स्क्रीन के आगे गुजारने के बायस नौजवानों में शुगर का खतरा बढ़ रहा है। जवानी की उम्र में सेहतमंद और सरगर्म लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो नाकिस ग़िज़ा है। कैलोरी से भरपूर बाजार के खाने और मीठे खानों से शुगर का खतरा बढ़ता है। इस बीमारी से बचने के लिए प्रोटीन से भरपूर खुराक, फल, सब्जियां और ग़िज़ाइयत से भरपूर अजनास खाएं और बाजार के खाने और मीठे खानों को तर्क कर दें। बढ़ता हुआ वज़न शुगर की बड़ी वजह है, ताहम मतवाज़न ग़िज़ा से सेहतमंद वज़न को कायम रखने और बाकायदगी से वर्जिश करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ख़ानदान में शुगर की बीमारी की हिस्ट्री होने से नौजवानों में ये बीमारी पैदा हो सकती है। इस बीमारी की वजह जानने के लिए फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को देखना चाहिए। और नींद की कमी जो है जवानी की उम्र में वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए अच्छी नींद पर तवज्जो दें और नींद के म्यार को बेहतर बनाने पर तरजीह दें। पेचीदा ज़हनी दबाव की वजह से जवानी में शुगर की बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। शुगर से बचने के लिए मुतवाज़न लाइफ स्टाइल अपनाएं, माहौल को पुरसकून बनाएं, अपने ज़हनी दबाव को कम करें। हाई ब्लड प्रेशर का हाई होना भी शुगर की बीमारी के खतरे को जन्म दे सकता है। इस मसले के लिए बाकायदगी से ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करवाने से शुगर के खतरे को कम किया जा सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।